शहर के एक पुराने महले में एक छोटा सा घर था। घर बहुत बड़ा नहीं था, मगर उसकी दीवारों में बरसों की यादें महफूज थीं। इसी घर में फहद अपनी वादा के साथ रहता था। इसके बाद कई साल पहले दुनिया से रुखसत हो चुके थे। फहद ने कम उम्री में ही ये सीख लिया था कि जिंदगी हमेशा इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलती। वाद के जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां फहद पर आ गई थी। वो सुबह सवेरे काम पर जाता और शाम को थका हारा वापस आता। इसके वादा दरवाजे पर किसका इंतजार करके जैसे ही वो घर में दाखिल होता, इनके चेहरे पर इत्मीनान आ जाता। एक रात फहद मामूल से बहुत देर से घर पहुंचा। दरवाजा खोला तो घर की बत्तियां बंद थी। इसे अजीब सा एहसास हुआ। इसने आवाज दी, अम्मी। कोई जवाब नहीं आया। वो घबरा कर अंदर गया। वालिदा कमरे में आराम कर रही थी। इन्होंने बताया कि बिजली का मसला था और वो जल्दी सो गई थी। फहद सुकून का सांस लिया। इस रात इसने पहली बार महसूस किया कि घर की खामोशी इसे डराने लगी है। इसे ख्याल आया कि अगर कभी ये घर वाकई खा लिया तो वो कहाँ जाएगा। अगले दिन से वो अपनी वालिदा के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगा। पहले वो काम की मसरूफी की वजह से अक्सर खाना जल्दी खा कर बाहर चला जाता था। मगर अब रात को इनके पास बैठता और इनकी पुरानी बातें सुनता। वालिदा अक्सर अपने बचपन की यादें सुनाते। कभी वो हंसते, कभी खामोश हो जाते। एक दिन इन्होंने कहा, बेटा, घर दीवारों से नहीं बनता, घर इन लोगों से बनता है जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। फहद ने ये बात दिल में महफूज करी। कुछ अरसे बाद फहद को दूसरे शहर में एक अच्छी मुलाजमत की पेशकश हुई। तनख्वाह बहुत बेहतर थी, मगर इसके लिए उसे अपनी वालिदा से दूर जाना पड़ता। वो कई दिन परेशान रहा। आखिरकार इसने वालिदा से बात की। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अपने मुस्तकबल के लिए जाओ, मेरी फिक्र ना करो। फहद ने पूछा, अगर आपको मेरी जरूरत पड़ी तो? वालिदा ने जवाब दिया, माँ को बेटे की जरूरत हमेशा रहती है, मगर माँ की सबसे बड़ी खुशी ये है कि इसका बेटा अपने ख्वाब पूरे करे। फहद शहर चला गया। नहीं बिलाजमत अच्छी थी, मगर रात को इसे अपने घर की बहप याद आती। वो हर रोज वालिदा को फोन करता, कभी इनसे घंटों बात करता और कभी सिर्फ उनकी आवाज सुनकर मुतमईन हो जाता। चंद माह बाद वो छठी लेकर वापस आया। घर का दरवाजा खोला तो वही पुरानी दीवारें, वही सहन और वही कमरा सामने था। लेकिन इस बार उस घर पहले से ज्यादा खूबसूरत लगा। वालिदा
जिसे देखते ही गले लगा लिया। इस रात सहने घर की तमाम बत्तियां रोशन कर दे। वालदा ने हैरत से पूछा, कितनी रोशनियां क्यों? फहद ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि अब मुझे समझ आया है कि घर की रोशनी सिर्फ बिजली से नहीं होती। जब अपने लोग साथ हो तो अंधेरा भी रोशन लगता है। वक्त गुजरता रहा, फहद ने मेहनत की तरक्की हासिल की और अपनी वालदा को अपने करीब रखने का इंतजाम कर लिया। इसने अपनी जिंदगी से एक बेहद बड़ा सबक सीखा। इंसान दौलत मुलाजमत और कामयाबी हासिल कर सकता है, मगर अगर इसके पास अपनों की मोहब्बत न हो तो बहुत सी कामयाबियां भी अधूरी महसूस होती हैं। खाली घर सिर्फ वो नहीं जिसमें कोई इंसान न हो, कभी कभी घर लोगों से भरा होता है, मगर मोहब्बत और अपनाई न हो तो वो फिर भी खाली लगता है। और कभी एक छोटा सा घर जिसमें सिर्फ 2 लोग रहते हूँ, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह बन जाता है। क्योंकि घर की असल खूबसूरती इसकी दीवारों में नहीं बल्कि इन दिलों में होती है जो एक दूसरे के लिए